हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिन के 12 बजे से। और सभी लोग चले गए थे पूजा में, तो यहाँ पे मैं थी घर पे अकेली और मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिए थे। और धूप आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। और यहाँ पे मैं सोची थी बच्चों को लेके आऊँगी, लेकिन बच्चे पहले ही आ गए थे मुझे लाने से पहले ही। मैं यहाँ पे खाना तब तक बना रही थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मेरा दिन का खाना रेडी हो चुका था। आज मैंने खिचड़ी बनाई हुई थी क्योंकि हम 3-4 लोग ही थे आज घर पे। तो अकेले में ना मन नहीं करता है कि क्या बनाए, दाल चावल, तो खिचड़ी खा लेते हैं आज। और बच्चे भी घर आ गए थे स्कूल से और हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो यहाँ पे फिर हम खाना वगैरह खा रहे थे। और बच्चों को लगी हुई थी भूख। लंच तो लेकर गए थे, पर एक एक ही पराठा लेके गए थे, पेपर चल रहे हैं आजकल तो जल्दी आ गए थे। और फिर बच्चों को लग गई थी भूख। फिर यहाँ पे मैंने खाना लगाया बच्चों के लिए और हस्बैंड जी भी उठ चुके थे। फिर हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया दिन का। और दिन से ही इतनी गर्मी होने लग जा रही है ना आजकल। मतलब मार्च के टाइम पे पहले से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर मार्च में ये हाल है तो मई जून में पता नहीं क्या हाल होगा। भाई कुछ भी गर्मी का कह नहीं सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। उधम सिंह नगर में तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अब पता नहीं इस बार कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और यहाँ पे खाना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं तब तक। और बच्चे भी यहाँ पर, इनकी शैतानी अलग ही चल रही है भाई। कुछ ना कुछ मतलब इनकी मस्ती ना चलते रहती है। हम लोग खाना खा रहे थे और इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। खाना दे रखा है फिर भी मतलब हमारे बर्तन में भी इनको ताका झाकी करने की बहुत आदत है। तो यहाँ पर लगे हुए थे अपने अपने खाना खाने में सभी लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को मतलब इतनी ज़्यादा नखरे दिखाते हैं ना, खाना खाने पे भी पहले मांग लेते हैं खाना, फिर बोलते हैं कि हमें नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, अब फिर ये दो और वो दो। बस इनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर खाना वगैरह खाया, शाम के टाइम पे थोड़ी देर बच्चों को सुला दिया था। और उसके बाद मेरी हो रही थी दूध निकालने की तैयारी, क्योंकि आज घर पे कोई था नहीं, तो शाम को भी ड्यूटी मेरी लगी हुई थी आज दूध निकालने की। तो यहाँ पर मैं निकाल ली थी दूध। और हमारी गाय भाई आजकल इतनी ज़्यादा मक्खी लगने लग गई ना शाम के टाइम पे, और मच्छर भी होने लग गए थोड़े थोड़े। तो इधर से उधर इतना ज़्यादा भाग रही थी, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। एक तो ये अपने बच्चे के लिए ना बहुत ज़्यादा वो करती है, इधर से उधर भागते रहती है। जैसे जैसे बच्चा भागता है वैसे ये भी आगे को जाते रहती है। तो मुझे इधर से उधर दौड़ना पड़ा था दूध निकालने के लिए भी। वैसे तो मैंने लकड़ी भी रखी हुई थी, लेकिन अब बार बार मारना भी जानवर को सही नहीं लगता, तो ऐसे ही दूध निकालना पड़ रहा था। कभी इधर को खिसकना पड़ रहा था, कभी उधर को खिसकना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे भाई दूध निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसका, क्योंकि बाहर मक्खी मच्छर सब होने लग गए हैं। धुआं वगैरह भी मैंने लगाया नहीं था इनको। और यहाँ पे फिर हस्बैंड जी आ गए थे थोड़ा सा मक्खी वगैरह भगाने के लिए, तो थोड़ा सा आसानी हो गई थी दूध निकालने में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह भी चढ़ाऊँगी अभी, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है हस्बैंड जी को। अभी तो चाय वगैरह बना के आई थी मैं, चाय वगैरह पी ली थी हमने। और सबसे पहले दूध वगैरह का ही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन में जाऊँगी तो फिर खाना वगैरह बनाने का काम हो जाएगा, फिर दूध का काम लेट हो जाएगा। और शाम के टाइम पे भी इतने सारे काम हो गए थे ना, आज बहुत सारे काम थे। कपड़े वगैरह भी इतने धुले हुए थे, अभी वो भी फोल्ड नहीं किए हुए थे। तो पहले बाहर का ही काम निपटाती हूँ और उसके बाद फटाफट दूध वगैरह निकाला। और उसके बाद देखिए बच्चे बाहर से अपना कर रहे थे चीज़ खाने का प्रोग्राम। इनकी तो बस मतलब आजकल तो इनकी लॉटरी लगी हुई है, कभी कोई कुछ ले आता है, कभी कोई ले आता है। तो कल इसके चाचू लोग आए हुए थे, तो वो भी चीज़ लेके आए थे, तो इनका वही पैकेट बहुत सारे बचे हुए थे। और ये अपना बढ़िया से बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और इनके तो बढ़िया हो रहा है भाई, बच्चों का तो सही हो रहा है। बच्चों को ऐसा ही चाहिए कि कोई कुछ ले आए तो वही एंजॉय करते रहते हैं। कल बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने खा ली थी, चिप्स वगैरह, तो फिर मैंने बोला था कि चलो कल को खा लेना इसको। तो फिर ये लोग दोनों बाहर से बैठे हुए थे, फिर थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी इनके साथ। और मुझे खाना भी बनाना था, लेट भी हो रहा था। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने मटर वगैरह छिली हुई थी सब्ज़ी के लिए, तो आलू मटर टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, जो परसों में मौसी ने मटर दी हुई थी ताज़ी ताज़ी। तो आजकल मटर के दाने बहुत मुलायम से हो रखे थे, तो इसमें मैंने मटर वगैरह डाल के आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि खाना भी जल्दी रेडी करना है और बाहर के काम भी थे, तो साथ साथ में खाना भी बन रहा था। और यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बढ़िया सी बन चुकी थी, और यहाँ पे बन चुकी थी मेरी रोटियाँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।